गीता बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। इससे जनरल वाइसा ओबीसी की एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये विवाद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र जी। शंभू भद्र जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो बवाल हो रहा है यूजीसी के नियमों को लेकर, ये पूरा मामला है क्या, ये तफसील से बताइए। दरअसल में क्या है कि सभी दर्शकों को नमस्कार। और यूजीसी का जो नया नियम है कि 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम आया, और जिसमें कि ये तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालयों में जो जातिगत आधार पे भेदभाव होता है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नया नियम लेके आया और एक इक्विटी कमेटी बनाने की बात आई कि यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी, इक्विटी स्क्वाड बनेगी और इक्विटी कम्युनिटी होगा। तो ये सब तरीका हुआ कि यदि किसी को, खास करके जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है या पिछड़ा वर्ग है, जाति के आधार पर अगर किसी की शिकायत है तो वो इस कमेटी के पास शिकायत कर सकते हैं, और ये कमेटी पावरफुल होगी। राइट के हिसाब से उनको अधिकार ज्यादा होगा। और इसके आधार पे इस सबको, यूनिवर्सिटी का मानना है कि सबको इससे समानता का होगा, कि जातिगत भेदभाव को कम किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा। लोगों के मन में ये रहेगा कि जो जातिगत अगर किसी के खिलाफ कोई चीजें हुई तो उसको लेकर के लोग शिकायत कर सकते हैं, और इसलिए ये नियम लागू हुआ। लेकिन नियम लागू करते ही जो एक विवाद शुरू हो गया, उसके पीछे आपने देखा कि जो अलंकार अग्निहोत्री जैसे अफसर ने कल इस्तीफा दे दिया इसको एक आधार बना करके यूजीसी के। कारण कुछ और रहा होगा, लेकिन एक कारण उसका ये भी उन्होंने बताया कि यूजीसी का जो नया नियम है वो जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बजाय यूनिवर्सिटी के कैंपस में जातिगत भेदभाव को और बढ़ जाएगा इससे। जो खास करके इस रूल को, यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस रूल को सवर्णों के खिलाफ एक तरह से के तौर पे देखा जा रहा है। कि क्योंकि रूल में नियम जो बनाए गए हैं नए, उसमें एक तो जो कमेटी बनेगी उसमें कोई सवर्ण का जो प्रतिनिधित्व होगा या नहीं होगा ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो अगर वो झूठी शिकायत है या गलत शिकायत है, तो उस शिकायत करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, ये भी उसमें क्लियर नहीं है। तो सवर्ण छात्रों की जो चिंता है उसमें शिक्षक भी शामिल हैं, उसमें स्टूडेंट यूनियन भी शामिल है। तो उसकी चिंता ये है कि इस रूल के जरिए कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में एक सवर्णों के खिलाफ एक कानूनी हथियार हो जाएगा, एक नियम का हथियार हो जाएगा, और उसका बेजा इस्तेमाल हो सकेगा। भारत में आपने ये भी देखा है कि पीछे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के समर्थन में या उनको अधिकार देने के नाम पे जो भी कानून बने हैं, उस कानून का कहीं न कहीं बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में दुरुपयोग भी हुआ है। खास करके जातिगत आधार पे सवर्णों के खिलाफ उस कानून का दुरुपयोग भी हुआ है। तो इसीलिए जब ये कानून यूनिवर्सिटी में के लिए जब नियम बनाया गया है, तो ये नियम भी माना जा रहा है कि कहीं इस नियम का दुरुपयोग तो नहीं होगा। एक आशंका जो अलग अलग सेक्शंस में है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यूनिवर्सिटी में पिछले रोहित वेमुला का है या पायल तडवी का की घटना है, ये घटना शॉकिंग है। और जातिगत आधार पे भेदभाव भी जगह जगह होते रहे हैं। हालांकि हमारे जो शिक्षण संस्थान जो हैं वो कम से कम माना जाना चाहिए कि जातिगत व्यवस्था को अगर आपको खत्म करना है या उससे आगे बढ़ना है तो शिक्षण संस्थान में ये चीजें व्यवहार में या किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए कि आप जाति के आधार पे कोई बात करें या कुछ इस तरह से करें, तो क्यों वो एक खत्म होगा। लेकिन जो पीछे सरकार के पास आंकड़े थे कि अनुसूचित जाति या जाति आधार पे जो उत्पीड़न है उसमें 100% की बढ़ोतरी हुई। तो ये उस आधार पे ये यूनिवर्सिटी ने बोला है। और अभी ये मामला जो नया नियम आया है यूजीसी का,
इसकी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपना एक निर्देश देना है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, और मामला में सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या गाइडलाइन देता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पे ठीक है, कोई नियम नया नियम आता है तो उसका एक पॉजिटिव, प्रो एंड कॉन दोनों होता है, पॉजिटिव भी है निगेटिव है, क्या उसमें सकारात्मक होगा क्या उसमें नकारात्मक होगा, ये चीजें रहती है। लेकिन अभी जिस तरह से इस मामले को खास करके सवर्ण की तरफ से करनी सेना आंदोलन कर रही हैं, अफसर इस्तीफा दे रहे हैं, या और लोग आवाज उठाए जा रहे हैं, और स्टूडेंट यूनियन में है, यहाँ तक कि जो बीजेपी है उसके अंदर में इसको लेकर के दो फाड़ वाली सिचुएशन है कि एक पक्ष है जो इसको इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष है कि नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए और इसमें और नियम होना चाहिए। मेरा एक बीइंग जर्नलिस्ट समझिए कि ये है कि कोई भी कानून लेके आइए तो समाज के जिस वर्ग को लेकर के या जिस समस्या को लेकर के आप कानून लेके आए हैं, उस कानून में पूरी तरह स्पष्टता होनी चाहिए कि ये ना हो कि वो कानून एक उत्पीड़न का ढाल बन जाए। और भारत में उत्पीड़न के ढाल में कई कानून है। आप दहेज प्रथा का कानून ले लीजिए, कितना उसका उत्पीड़न उस कानून का दुरुपयोग हुआ। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कानून हैं देश में जिसका कि सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल ना होके उसका दुरुपयोग हुआ है। तो चूंकि भारत, हमारे समाज में इतनी भिन्नताएं हैं, इतनी डिफरेंसेज है, कि शिक्षण संस्थान में भी ऐसी चीज होने चाहिए जो, जहाँ की हम इक्विटी की जो बात कर रहे हैं, जिस इक्विटी के नाम पे ये कानून है, तो इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो उस इक्विटी में सभी वर्ग के छात्र को इक्विटी बराबर, लेकिन मतलब कि इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। जब रोहित वेमुला की जो घटना घटी या पायल तडवी की घटना घटी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जाना होगा कि कानून उस वक्त भी थे। ऐसा नहीं था कि जो कानून नहीं थे देश में भेदभाव के प्रति, या बिना कानून के अभाव में ऐसी घटना घट गई। तो वो घटना को घटना घटी, समाज के लिए शॉकिंग था, यूनिवर्सिटी के लिए शॉकिंग था। इसके बाद भी अगर कानूनी कार्रवाई क्या की गई, कैसे, देखिए एक कानून बन जाने से, मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी में कोई कानून बन जाए तो क्या उस कानून बन जाने से भेदभाव या जो समाज में जो जड़ता है, जो मानसिक जड़ता है, उस मानसिक जड़ता को क्या आप उससे खत्म कर सकते हैं? तो वो एक सॉल्यूशन 100% है, ये नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में कानून है, नियम बनाया गया है, इसको भी हमें देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो कानून लेके, अभी जो नियम लेके आ रहा है वो यूजीसी, उसे भी हमें देखना चाहिए। उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसका पार्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी चीजों को हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। और अभी जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है, इस विरोध को अगर आप देखें तो अभी तो एक ही डर है कि जातिगत तौर पे कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा। और भारत में तो जातिगत उत्पीड़न का सदियों पुराना इतिहास रहा है, कोई नया तो है नहीं, कि बहुत सदियों पुराने से खास समुदाय जातिगत आधार पे उत्पीड़ित होते रहे हैं। तो ये भी एक बात सही है। बट हम 21वीं सदी में कोई कानून लेके आ रहे हैं, तो इतिहास, अपने इतिहास से सबक लेते हुए हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें कि विभाजन, जो हम सामाजिक विभाजन है, वो और बढ़े, या उसके बढ़ने की आपको बीज दिखाई दे उस तरह के सिस्टम में। तो हमें अपने नियम कानून फूंक फूंक के करना चाहिए, और अपने समाज को जो भिन्नताएं हैं, जड़ताएं हैं, या जो कमियां हैं, चाहे वो जातिगत आधार पे हैं, धार्मिक आधार पे हैं, उन सबको पीछे छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो उसमें हमें इस लेवल से, इस स्तर से कानून, नो डाउट कानून का स्वागत होना चाहिए, नियम का स्वागत होना चाहिए, और उत्पीड़न अगर हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर रहा है। लेकिन उसके साथ उसको उन सभी नियमों में जो ट्रांसपेरेंसी है, जिस वर्ग की चिंता है, उस चिंता को दूर करते हुए अपना नियम लागू करना चाहिए। केवल एक तरफा नहीं लगे कोई चीज। मेरा ये कहना है कि कोई चीज एक तरफा ना लगे कि हाँ ये ऐसा हो गया है और उसके बाद ये ऐसा होगा। अभी आप अगर आप देखें
तो भारत में जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर करने के लिए, उसमें जो उनकी कमियां हैं, जो हमारी लिगेसी है, बहुत सारी लिगेसी है, उसको दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कोई तैयारी नहीं कर रहा है। उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एक कॉलेज में शिक्षक नहीं है, एक कॉलेज में ये छात्र और शिक्षक का रेशियो बहुत कम है, परमानेंट टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, भारत के विद्यार्थी भाग के विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कभी विदेश के विद्यार्थी भारत पढ़ने आते थे। तो ये चीजें हैं, वो उसकी मिसिंग दिखती है। और उसके साथ साथ आप एक चीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है, उसको एड्रेस करिए। लेकिन उसमें कानून में जो भी चिंताएं हैं, कंसर्न है, उसको जरूर एड्रेस होना चाहिए।